ओम साई राम, जय साई राम, साई फैमिली, शुभ गुरुवार, हैप्पी बाबा's डे टू एवरीवन। आज मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल लीला आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरे साथ आज ही हुई है। हुआ क्या कि मैं अभी थोड़े दिनों से अपने बाबा से नाराज़ चल रही थी। मतलब मैंने बाबा के आगे एक अर्ज़ी लगाई थी। मतलब मेरी एक स्पेसिफिक प्रेयर है जो बाबा को पता है। और मतलब बाबा बहुत टाइम से मेरी परीक्षा ले रहे हैं और बहुत टाइम से बाबा से न्याय, जस्टिस, इंसाफ मांगे जा रही हूँ। मतलब है ना। और दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो बाबा जल्दी मतलब आंसर कर देते हैं, विश फुलफिलमेंट कर देते हैं। बट इस वाली चीज़ में बाबा बहुत लंबा टाइम लगा रहे हैं। और हमारा नेचुरली वो प्रारब्ध रहता है, जो कार्मिक अकाउंट रहता है वो रहता ही है। बट फिर बीच बीच में, वैसे मैं यूजुअली अपने बाबा से नाराज़ नहीं होती हूँ, बिल्कुल भी नहीं होती हूँ। बट जब बहुत अति हो जाती है तो बहुत ज़्यादा बाबा ने मेरी अग्नि परीक्षा ली है, वो बाबा को बहुत अच्छे से पता है। मतलब इट्स टू मच। तो मतलब बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन, मेंटली फिजिकली बोथ। और उस पे मैंने बहुत सबूरी रखी है। बाबा को इतना टाइट पकड़ के रखा है, कभी नहीं छोड़ा है एक पल के लिए भी। बाबा देखते हैं कि आप भी मेरी कितनी परीक्षा लेते हो, और आपको कभी तो मेरे पे दया आएगी कि मेरे को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए। और वही मतलब बाबा से बहुत सारी बातें करके मंदिर से आ जाना। घर पे भी जो मेरा मंदिर है बहुत ब्यूटीफुल से बाबा का, उसमें बाबा का पारायण करना, बाबा की धूप आरती, और भी बाबा से बातें करना। तो बाबा को मैं बोलती रहती हूँ दिन रात, बाबा आप कब मुझे न्याय दोगे, कब इंसाफ दोगे, कब जस्टिस दोगे। आपको पता है सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और अब मैं कब से आपसे न्याय इंसाफ मांग रही हूँ। तो उसके चलते ही अभी क्या हुआ कि मैंने, जो मेरे घर के सामने मंदिर है जहाँ पे मैं जाके मैं अपना पारायण करती हूँ श्री साई सच्चरित्र का, और बाबा से भी बातें करती हूँ। और उसका मैं स्क्रीनशॉट और फ़ोटो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस मेरे में दिमाग में ऐसे जैसे ही हमारे थॉट आता है एक, तो मेरे माइंड में भी आया कि मैंने बाबा को बोला, बाबा अभी बस बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। लाइक यू नो आपका मैं अपने आप को साईं की बेटी बोलती हूँ प्राउडली। एंड बाबा तो बाबा हैं ही। बाबा को मैं साईं बाबा, अपने हम बाबा हमारे साईं माँ हैं। तो मैंने कहा आप इतने काइंड हो, इतने दयालु हो, मतलब हमारे पे जो भी कष्ट आने वाला होता है अपने पे ले लेते हो, और हमको थोड़ा ही फील होने होते हो। और ये मेरी जो टफ इतनी सिचुएशन चल रही है, नेचुरली कई बार बाबा हमको सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कार्मिक अकाउंट रहता ही है। और जैसे ही कार्मिक अकाउंट कंप्लीट होता है उसके बाद ही फिर बाबा हमें इतने सारे आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स। तो बस मैंने बाबा को मन ही मन बोला कि बाबा अभी मैं जो मंदिर है उसमें नहीं आऊँगी, और एक दूसरे एरिया में भी मंदिर है जहाँ पे मैं जब जाती हूँ वहाँ पे प्रसादी करने या बाबा के दर्शन करने, उस एरिया में भी मैं जाती हूँ। और वो भी बड़ा ब्यूटीफुल सा मंदिर है। और तो मैंने बोला कि ना मैं उस मंदिर में आऊँगी, और ना मैं घर के सामने वाले मंदिर में आऊँगी। जब आपको अपनी इस बेटी पे, साईं बेटी पे दया आ जाए, और मतलब आप जब आप आपका जब मूड हो न्याय देने का, मुझे जस्टिस देने का, तब आप ही बुलाओगे। और जो मेरी पहचान है, लोग मुझे साईं बेटी के नाम से ही जानते हैं। मतलब जो मंदिर में देखते हैं बाबा के आगे मुझे पूजा करते हुए, बाबा से बातें करते हुए, वो देखते ही हैं, बोलते हैं साईं की दीवानी है बिल्कुल। मतलब हमेशा बोलेंगे कि अरे आपको साईं से बातें करते हुए देखा है, आप वही हो ना साईं की पूजा करते हो और साईं से बाबा से बात करते हो, आपको मंदिर में देखा है। ऐसे मतलब काफ़ी कहीं भी मिलेंगे, शॉपिंग पे या कहीं वॉक पे, हमेशा ऐसे बोलेंगे। तो मैंने कहा हाँ बाबा इज़ माई जान, लाइक बाबा मेरी सांसें हैं। बट ऑन ह्यूमन लेवल हम भी इंसान हैं। तो मतलब कभी इतनी अति हो जाती है, बहुत जैसे लिमिट हो जाती है, इट्स लाइक बहुत एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशन। तो अभी क्या हुआ, मैंने थोड़े दिन पहले बाबा को बोला ऐसे ही, मैंने कहा बाबा अब बहुत अति हो गया है, और अब मैं नहीं आऊँगी आपके मंदिर। और मतलब ऐसे कोई गुस्सा नहीं, बस ऐसी नाराज़गी दिखाने के लिए कि मेरा हक है आपसे नाराज़ होने का, क्योंकि मैंने अपने आप को साईं बेटी बोला है। मैं घर से ही पारायण करूँगी, घर से ही आपकी एक्सक्यूज़ मी, घर से ही आपकी पूजा करूँगी, और घर से ही मतलब भक्ति करूँगी। क्योंकि हमारा जो गार्डन है फ्रंट में, जहाँ जिस अभी मैं घर में रह रही हूँ, इस गार्डन में फ्रंट से ही, वरांडा से ही हमारा सामने मंदिर दिखता है बाबा का।
तो जैसे मैं आरती भी करती हूँ तो बाहर ले जाके गार्डन से ऐसे मतलब जैसे वार के कैसे आरती करते हैं और मतलब मंदिर की तरफ कि बाबा आरती आपकी बेटी अर्पित कर रही है, इसे स्वीकार कीजिए। तो मतलब बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है कि वो एक आपने भजन सुना होगा कि मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। वो बिल्कुल मेरे उस पे ही है, मतलब जो लोकेशन है हमारे घर के सामने बिल्कुल मंदिर है। तो मैं घर से ही, घर की बरामदे से ही वैसे ही बाबा से बातें करती रहती हूँ कि बाबा आपके साथ ही ब्रेकफास्ट खा रही हूँ, आपके साथ ही चाय पी रही हूँ, आपके साथ ही स्नैक खा रही हूँ। तो ऐसे बाबा के साथ मेरी मस्ती चलती रहती है, सारा जैसे हम टॉक करते हैं अपने बाबा से। तो मैंने भी बोली बाबा जब आपको दया आ जाए, आपका थोड़ा मतलब दिल पसीज जाए कि मुझे न्याय देने का, जस्टिस देने का, कि दिन रात मेरे माइंड में एक ही चीज़ है तो भी आप मुझे मतलब न्याय नहीं दे रहे, इंसाफ नहीं दे रहे, जैसा न्याय मुझे चाहिए मतलब उस टाइप का। और अब मैं नहीं आने वाली आपके मंदिर, और अब बुलाओगे तो आप ही बुलाओगे। और जो लोग भी मेरे से पूछेंगे आसपास कि अरे आजकल तुम्हें मंदिर में नहीं देखा है, क्योंकि नेचुरली मुझे लोग मिलते हैं मंदिर में तो बोलते हैं कि आजकल तुम मंदिर आती नहीं हो, तो मैं उनको आपके सामने ही एक चीज़ बोलूँगी कि मैंने बाबा के सामने एक अर्जी लगाई है, एक प्रार्थना करी है और बाबा सुनने में देर लगा रहे हैं, इसलिए मैं आजकल मंदिर नहीं आ रही। मेरी भी जिद है। अभी क्या होता है, हमारे जो वो मैंने बताया दूसरे वाले एरिया में थोड़ा घर से दूर जाके एक बहुत ब्यूटीफुल सा मंदिर है, वहाँ मैं ऐसे ही आज चली गई। और आज चाँद का जो दिन है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी आरती, भजन संध्या, पूजा, वो सब उसका प्रोग्राम रहता है, मतलब फंक्शन जैसे भजन संध्या कैसे होती है वैसे। और मुझे उसका कुछ पता नहीं था। वहाँ पे मुझे उस मंदिर में माता रानी का भी है, झूलेलाल जी का भी मंदिर है, हमारे साईं का, हनुमान जी, राधा कृष्ण और बांके बिहारी। तो मैं उस मंदिर के अंदर गई और मुझे वहाँ पंडितानी जी को कोई साड़ी देनी थी। तो मैं उनके लिए साड़ी लेके गई थी, जो मैंने पहले भी सोचा हुआ था। तो मैंने कहा मैं आज साड़ी देके उनको आ जाऊँगी, और मैं काम से गई थी, मैंने उनके लिए वो पैक बना के रखा था। तो बस मैं वहाँ गई, मैं मंदिर के अंदर एंटर होती हूँ और सामने वो पंडितानी जी और उनका बेटा बैठे हुए थे। तो बस मैंने उनसे बात करी और फिर मैं दूसरी तरफ गई। मंदिर काफ़ी बड़ा सा है, तो उस मंदिर में अभी 5-10 मिनट में आरती शुरू होने वाली थी शाम की। तो वहाँ पे लोगों ने आना शुरू किया, और जैसे अभी थोड़े से ही लोग थे, मतलब ऐसे 8-10 लोग ही होंगे। तो इतने में वहाँ के जो हैं ऑर्गेनाइज़र, और ऐसे ही उन्होंने मेरे से बोला बोला अभी, मैंने कहा कितनी देर में भी आरती शुरू होगी? तो बोला अभी है 5-10 मिनट, आप रुको। मैंने कहा ठीक है। और इतने में ही बिल्कुल सामने स्ट्रीट जहाँ जहाँ मैं खड़ी थी, वहाँ पे ही हमारे साईनाथ का बिल्कुल मंदिर, और मैं बाबा से दूर से नाराज़ होके बोले जा रही हूँ, बाबा मैं पास आके आपसे बात नहीं करने वाली। ये तो बाबा मेरी सांसें हैं, बाबा मेरी जान है। मतलब मंदिर में आई एम सो एडिक्टेड टू माय बाबा कि बाबा आप मेरा गुरूर हो। अंदर जाके मैं एकदम बाबा के बिल्कुल पास बैठ के बातें करती हूँ। और मुझे भी बहुत ख़राब लगता है, मुझे बहुत हर्ट होता है कि ऑब्वियसली मैं बाबा के पास नहीं जा रही। तो बाबा बहुत बड़ा मंदिर है, तो मैं बाबा को दूर से ही देख रही थी और ऐसे मतलब बातें कर रही थी बहुत दूर से कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ और मैं नहीं आने वाली। आपको पता है मैंने आपको बोला है कि क्या सिचुएशन चल रही है मेरी लाइफ में, और किसी ने मुझे कितना परेशान कर रखा है, और इतने टाइम से चल रही है, और काफ़ी ईयर्स से चल रही है, और मुझे जस्टिस चाहिए। तो मैं उनसे दूर से ही बोले जा रही थी, मैं नहीं आने वाली। और बस मैं यहीं से दूर से ही लौट जाऊंगी, और मैं पास आके आपकी मतलब ऐसे चरण स्पर्श नहीं करने वाली, जो बाबा की पादुकाएं रहती हैं ऐसे करके। इतने में बस मंदिर की आरती शुरू होती है, और बहुत ही ब्यूटीफुल भजन संध्या। फिर बाद में जो पूरा रहता है भजन संध्या, बहुत अच्छे लोगों ने भजन गुनगुनाए, बहुत अच्छे अच्छे से पूजा हुई, ओम जय जगदीश, बहुत अच्छे से आरती हुई। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने बाबा का एक गाना बहुत गुनगुनाती हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत फेमस भजन है साईं का, बाबा तेरी शिरडी मुझे बुलाती है। तो मतलब वो गाना गाना नहीं है, एक्चुअली भजन है। और वो 24 घंटे मैं घर में गुनगुनाती हूँ, पूरा दिन। मतलब इट्स माय फेवरेट साईं भजन ऑफ ऑल टाइम। मतलब ऐसे तो बहुत सुनती हूँ, बट ये गाना, मतलब ये भजन मेरे पूरे, मतलब पूरे मुंह में रहता ही रहता है 24 आवर्स। मैं पूरा दिन घर में गाती रहती हूँ, और मतलब बाहर या क्या। तो इतने में क्या होता है कि अभी वो भजन संध्या चल रही थी, और जो लेडी वो भजन गा रही थी, उन्होंने बहुत ही पावरफुल, इतनी अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दी, और बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से, मतलब वो उन्होंने अपना
मतलब भजन गाया। उसके बाद ऐसे ही पता नहीं क्या मेरे माइंड में आया कि जैसे मेरे माइंड में रहता है कि मैं बाबा का एक भजन गाऊँ, वो मेरी शुरू से ही काफ़ी एक मतलब एक अंदर से जो रहती है ना मंशा की एक इच्छा रहती है। तो मैंने कहा कि बट फिर मेरे अंदर भी वो चल रहा था कि नहीं बाबा मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं नहीं गाने वाली, मैं नहीं गाने वाली, मुझे नहीं पता। तो बाबा को जो हमारे से करवाना होता है वो करवा ही लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने ऐसे ही बोला मतलब आस-पास जो मेरी लेडीज़ बैठी हुई थी क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली भजन संध्या ही मैंने भी उन लोगों को जॉइन किया हुआ था और मतलब मैं आरती में सबको जॉइन किया हुआ था। तो होता क्या है कि होता क्या है कि इस बीच में क्या कहते हैं मेरे आस-पास जो 2 लेडीज़ बैठी थी ऐसे ही जैसे मैंने इंटरेस्ट शो किया, तो इतने में वो भी बोली कि आपको गाना है? तो मैंने कहा कि नहीं, 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 वो तो इतना ब्यूटीफुल गा रही है, नहीं। तो बोला नहीं, नहीं प्लीज़, प्लीज़ जाओ और गाओ। तो मैंने कहा नहीं, नहीं इट्स ओके ऐसे करके मतलब मैं बैठी रही। फिर बार-बार उन्होंने ऐसे मुझे 5-6 बार बोला। तो मैंने तो ऐसे अवॉइड किया नहीं, नहीं, नहीं और मेरे अंदर चल भी रहा था एक्चुअली सबकॉन्शियसली कि नहीं बाबा मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं भजन नहीं गाने वाली। कहा तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ, भजन मैं नहीं गाऊँगी, ऐसे करके। फिर ऐसी सिचुएशन होती है, बाबा मेरा थॉट मतलब माइंड चेंज करते हैं और लिटरली उन्होंने मुझे बोला और मतलब ऐसे बोला कि आप प्लीज़ गाइए ऐसे करके और ऐसे कैजुअल सी जैसे भजन संध्या होती है मंदिर में मतलब ऐसे 40-50 लोग होंगे बहुत ही जैसे मतलब ढोलक पे और ऐसे जैसे माइक पे और इस टाइप से बहुत ही अच्छी मतलब वो चल रही थी तो एक तरफ मैं बाबा से नाराज़ मेरी नाराज़गी अंदर चल रही है और एक तरफ मैंने कहा मैं तो नहीं गाऊंगी फिर उन लेडी ने मुझे 5-6 बार बोला तो मतलब ऐसे समझ लो मतलब 10-20 मिनट से चल रहा था फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है गाइए फिर मैं आई सामने, फिर जो मेरे हाथ में माइक आया और फिर मैंने अपने बाबा का जो भजन गाया, यही जो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। जो मेरे बाबा का भजन बहुत पसंद है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इसके लिरिक्स हैं, ओ बाबा तेरी शिरडी मुझे रोज़ बुलाती है, ओ देवा तेरी शिरडी मुझे रोज़ बुलाती है। तेरे समाधि मंदिर का अब क्या मैं बखान करूं तेरे समाधि मंदिर का अब क्या मैं बखान करूं वो तेरी भोली मूरत तू वो तेरी भोली मूरत तू ममता बरसाती है ओ देवा तेरी शिरडी मुझे रोज बुलाती है ओ बाबा तेरी शिरडी मुझे रोज बुलाती है ये भजन मैंने वहाँ गाया ऑब्वियसली उसके बाद मतलब बहुत अच्छे से मैंने एंजॉय किया और उसके बाद मैं आई और मैं इतना हैरान कि कहाँ तो बाबा मैं आपसे इतना नाराज़ कि मैं आपसे बात तक नहीं करूँगी और मैं आऊँगी भी नहीं दूर से ही बस मैं बाबा से बातें कर रही थी बाबा आप देख रहे हो ना आपकी बेटी इतना सफ़र कर रही है मतलब इतना ज़्यादा परेशान है मैं पास आके मतलब मैं आपकी वो चरण स्पर्श नहीं करूँगी बस मैं नाराज़ हूँ मेरा हक है और कहाँ तो बाबा ने मतलब बोला कि बेटी तुम मंदिर तो आई है मेरे और चाहे तू मेरे से बात करे नहीं करे और देख मैं तेरा कैसे माइंड चेंज करता हूँ और जो बाबा ने मेरा माइंड चेंज किया और जो मैं सच बता रही हूँ मेरे अंदर एक जिद समझो या जो भी समझो क्योंकि हम बाबा को बोलते हैं साईं बाबा साईं माँ और मैं अपने आप को बोलती ही साईं बेटी हूँ तो मेरा हक है बाबा से नाराज़ होने का वो परम पिता परमेश्वर हैं तो मेरे को सोच-सोच के इतनी हैरानी अंदर से मतलब बाबा कैसे आप मिरेकल करते हो, लीला करते हो? कहाँ तो मेरी इतनी नाराज़गी आपसे कि मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी, मैं मंदिर ही नहीं आऊँगी। मैं मंदिर भी आई, मैंने भजन संध्या भी जॉइन की और उसके बाद मैंने खुद माइक पे आपका भजन गाया है। मतलब सबके सामने भजन गाया है मैंने, इट्स सो वंडरफुल। तो ये लीला मतलब इतनी अद्भुत है कि बाबा कैसे हमारा माइंड चेंज करते हैं और कैसे अपने बच्चों से इतना